जितने भी उम्मीदवार हैं जो पार्टी के बाहर के उम्मीदवार हैं और हमने राजेश कंधारी के माध्यम से स्थानिक उम्मीदवार यहाँ पे दिया है जिसका पूरा नाता धारावी से, धारावी में ही उनकी स्कूल है और धारावी से लोगों से जुड़े हुए। तो इस बार हमारी जीत होगी और सभी धर्म और सभी जाति को साथ में लेके जाने का काम राजेश कंधारी जी ने किया है। शिवसेना हो, भारतीय जनता पार्टी हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, सब मिलके हम महायुति के माध्यम से इस बार धारावी पे जो गायकवाड़ फैमिली लोग चाहते कि गायकवाड़ फैमिली को यहाँ से हटाना है और 40-45 साल गायकवाड़ फैमिली को जिता के भी धारावी का विकास नहीं हो रहा है। तो लोगों को अभी पता चल रहा है कि किस कारण से विकास नहीं हो रहा है। अगर ये फैमिली यहाँ से नहीं जाएगी तो ही धारावी का विकास हो सकता है। तो एक मुख्य कारण है कि गायकवाड़ फैमिली की वजह से धारावी का विकास रुका हुआ है और हर बार उनके पिताजी ने चुनाव लड़ा, वर्षा ताई ने जहाँ पे चुनाव लड़ा, अभी उसकी बहन लड़ेगी, भविष्य में उसके लड़के परिवार लड़ेंगे। तो धारावी क्या उनकी गायकवाड़ फैमिली की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, धारावी के लोगों की है। तो उनके वर्षा ताई को लग रहा है कि ये मेरी खुद की प्रॉपर्टी है, इसके 7/12 पे मेरा नाम है, तो ये नहीं है। तो धारावी के लोग धारावी के स्थानिक उम्मीदवार को जिता के ये धारावी गायकवाड़ फैमिली की नहीं है, धारावी के लोगों की ये दिखा के। सर चर्चा चल रही थी कि समीर वानखेड़े को लाया जा रहा है कि आखिर क्या वजह हुई कि उनको रोक दिया गया? नहीं, समीर वानखेड़े जी ने यहाँ पे चुनाव लड़ने के लिए हमें रिक्वेस्ट किया था, उन्होंने निवेदन भी दिया था, लेकिन वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई है और उसकी एक प्रोसीजर रहती है। तो लास्ट मोमेंट पे वो प्रोसीजर करने के लिए, क्योंकि उस प्रोसीजर करने के लिए 1 महीना 2 महीना लगता है, तो वो प्रोसीजर करने के लिए उनको वक्त नहीं मिला। तो ऐसे उम्मीदवार सभी पार्टी को रिक्वेस्ट करते हैं, हमें भी रिक्वेस्ट की थी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को भी रिक्वेस्ट की थी। और ये सीट जो महायुति का जो गठबंधन है, उस गठबंधन के माध्यम से हमने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो हमारे सहयोगी विपक्ष है उनके नाम पे दी है। चुनाव चिन्ह धनुष्य बाण रहेगा, शिवसेना का ही रहेगा, लेकिन जो महायुति में हमारा एक कोटा नक्की किया था, गलीना की सीट हो, धारावी की सीट हो, ये रिपब्लिकन पार्टी के माध्यम से और उनका कैंडिडेट के हिसाब से हम काउंट करेंगे, लेकिन ये महायुति का उम्मीदवार के हिसाब से काउंट करके शिवसेना का उम्मीदवार के हिसाब से। सर आज जितने लोग यहाँ पे हैं सारों का एक ही मुद्दा है धारावी का विकास। तो शिवसेना जो है वो सिंधेगढ़ जो है किस मुद्दे पे लड़ेगी? क्या वो धारावी के विकास पे लड़ेगी और भी बहुत सारे जो धारावी के मुद्दे उसको उठाएंगे? धारावी के विकास के मुद्दे पे ही लड़ेगी। गुरबा धारावी का मैं देखा लोकसभा के चुनाव में वर्षा ताई हो, महाविकास आघाड़ी में मुस्लिम धर्म में हो और समाज में हो, एक डर का माहौल पैदा किया संविधान के बारे में और एक 400 पार की वजह से हमारे मुस्लिम भाइयों को तकलीफ हो सकती है, ये भी गलतफहमी लोगों में फैलाई और उसका असर लोकसभा के चुनाव में दिखाई दिया। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब जी के नेतृत्व में जितने भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए और धारावी के विकास के बारे में निर्णय लिए, तो अभी सभी धर्म सभी समाज को ये पता चल रहा है कि महाविकास आघाड़ी, इंडिया अलायंस और कांग्रेस केवल धर्म की राजनीति करती है, केवल जाति पाति की राजनीति करती है और डर का माहौल पैदा करती है। हर बार धारावी के लोगों को डराते हैं और वोटिंग लेते हैं और 5 साल भूल जाते हैं और गायकवाड़ फैमिली का खुद का जो मकसद है वो पूरा करते हैं। ये अभी ख़त्म हो जाएगा। अभी धारावी के लोगों को पता चल रहा है, डरा के वोटिंग लेते लेकिन बाद में कुछ करते नहीं और हम विकास के मुद्दे पे ही चुनाव लड़ेंगे। तो हमारा यही सपना है कि धारावी का विकास होना चाहिए। हर चुनाव के वक्त वही सबका एजेंडा रहता है, मैं धारावी का विकास करूँगा, पानी का प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। आप कितने सालों से देख रहे हैं यहाँ पे सेम टॉयलेट का वही प्रॉब्लम है, पानी का भी वही प्रॉब्लम है, सभी प्रॉब्लम वैसे के वैसे ही है, शौचालय का भी प्रॉब्लम है, सब प्रॉब्लम वैसे है। लेकिन गायकवाड़ फैमिली के प्रॉब्लम सब सॉल्व हो रहे हैं और उनका पिताजी MLA बने, पिताजी मिनिस्टर बने, पिताजी MP बने, अभी खुद वर्षा ताई MLA थी
मिनिस्टर थी, अभी MP बन गए, अभी खुद बहन को भी ला रहे हैं, तो खुद का विकास के लिए देख रहे हैं और हम धारावी के विकास के लिए। तो क्या राहुल शिवाले जी धारावी का स्टार प्रचारक बनेंगे? पूरा हमारा धारावी का स्टार प्रचारक क्या, धारावी का सुपुत्र हो, तो धारावी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने रिक्वेस्ट किया था कि तुम भी चुनाव लड़ो, लेकिन यहाँ पे सभी कार्यकर्ताओं की भी भावना थी कि एक कार्यकर्ता को टिकट मिलना चाहिए, तो सभी कार्यकर्ताओं की भावनाओं का आदर करते हुए हमने राजेश खंडारी जी को ये मौका दिया है। वो एक प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, सब कार्यकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। राजेश खंडारी जो खड़े हैं वो खड़े यानी कि सभी कार्यकर्ता का ही एक प्रतिनिधित्व वहाँ पे कर रहे हैं, साहित्य का ही प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है इस बार महायुति का यहाँ पे आमदार रहेगा और महायुति के आमदार के माध्यम से ही यहाँ धारावी का विकास। सर, शिवसेना से राजेश खंडारे जी ने नामांकन आज किया है, क्या कहना चाहेंगे, कैसे प्रत्याशी है, कैसा एक चेहरा है जो शिवसेना धारावी करों को देने जा रही है, क्या कुछ मुद्दों को लेकर वे आज आने वाले हैं जनता के सामने? राजेश खंडारी जी को हमने उम्मीदवारी दी है और राजेश खंडारी जी एक स्थानीय उम्मीदवार है। यहाँ पे उनका स्कूल है, यहाँ पे उनका कारोबार भी है, उनके समाज के लोग भी यहाँ पे हैं और सभी समाज के सभी धर्म के लोगों को साथ में लेके जाने का पिछले सालों से उन्होंने काम किया और सभी धर्म और सभी समाज के धारावी के लोगों को राजेश खंडारी जी परिचित है सोशल मीडिया के माध्यम से, एजुकेशन के माध्यम से। तो लोगों को विश्वास है जो गायकवाड़ फैमिली की वजह से जो धारावी का विकास नहीं हुआ है, वो विकास महायुति के माध्यम से राजेश खंडारी जी के नेतृत्व में होगा, ये लोगों पे विश्वास है। इस बार लोगों को गायकवाड़ फैमिली को हटाने का और धारावी के कार्य उम्मीदवारों को ही यहाँ पे चुन के लाने का ये लोगों ने एक संकल्प किया है, निश्चय किया है। उसका रिजल्ट आपको 23 तारीख को दिखेगा। सर, धारावी करों को कोई मैसेज देंगे? मैं धारावी करों को यही मैसेज दूंगा कि जैसा लोकसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी हो या इंडिया अलायंस ने जो धर्म की राजनीति की, जो जाति पाति की राजनीति की, 400 पार होने की वजह से मुस्लिम भाइयों को नुकसान होगा, मुस्लिम भाइयों को यहाँ से दूर भगाया जाएगा, ये जो गलत उन्होंने प्रोपेगेंडा किया, गलत मैसेज मुस्लिम भाइयों के पास दिया, वो उनके मन से दूर होना चाहिए। ये देश का संविधान के बारे में भी हमारे जो दलित भाई हैं उनके बारे में भी